बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। आप देख रहे हैं इन्फोपीक अहमद अली आरई के साथ। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि सोलर पैनल के पैरेलल कनेक्शन हम किस तरीके से करेंगे और सीरीज़ कनेक्शन हम किस तरीके से करेंगे। इसके साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि वो हज़रात जो चाहते हैं कि कम से कम खर्चे में हमें ज़्यादा प्रॉफिट हो, यानी कि हमारा बजट भी कम इस्तेमाल हो और हमारे घर की सारी लाइट्स और सारे फ़ैन चलते रहें, यानी कि 24 घंटे हमारे घर की लाइट्स और फ़ैन चलते रहें। और साथ में आपको ये भी बताऊँगा कि हम इनके लिए कौन सी वायर यूज़ कर सकते हैं जिससे हमें बैकअप भी अच्छा मिलेगा, हमारी बैटरी पर भी ज़्यादा लोड नहीं आएगा और हमारे पंखे और लाइट, हमारे पंखे भी इसी तरीके से चलेंगे जिस तरीके से बिजली पर चलते हैं, यानी कि एसी और डीसी दोनों पर एक ही जैसे पंखे चलेंगे। तो फ्रेंड्स, आपसे गुजारिश करता हूं कि आप वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दें और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नए आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। फ्रेंड्स, चलते हैं वीडियो की तरफ। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख रहे हैं कि 3 प्लेट्स 185 वाट की है। इनके कनेक्शन हम पैरेलल करेंगे, यानी कि पैरेलल कनेक्शन करने के लिए हमें दरकार होता है कि हम प्लस को प्लस से मिलाएंगे और माइनस को माइनस से मिलाएंगे। और आपको एक और बात बताता चलूँ, जब भी आप कनेक्टिविटी करेंगे इन छोटी प्लेट्स की, तो इसमें बाज़ प्लेटों पर प्लस माइनस नहीं होता। रेड कलर की और ब्लैक कलर की वायर्स होती हैं, तो जो रेड कलर की वायर होती है वो प्लस होती है और जो ब्लैक कलर की वायर होती है वो माइनस होती है। तो आप इस चीज़ का खास ख्याल रखिएगा, कहीं रेड को माइनस से और ब्लैक को प्लस से ना मिला दें। इन 3 प्लेट्स से हमारे घर के सारे डीसी फ़ैन या एसी डीसी फ़ैन और घर की सारी लाइट्स चल सकती हैं और चलती हैं। तो वो हज़रात जो चाहते हैं कि कम से कम बजट में हमारे घर के सारी लाइट्स और सारे फ़ैन सारे एसी डीसी या डीसी फ़ैन चलते रहें, तो वो हज़रात इस पर अमल करें। उन हज़रात के लिए बेहतर मशवरा ये है कि आप 3 प्लेट्स लगा लें और 24 घंटे आपकी लाइटें और पंखे चलते रहेंगे। हमें और कुछ नहीं करना है, हमें इस पर किसी किस्म का इन्वर्टर नहीं लगाना। अगर हम चार्ज कंट्रोलर ना लगाना चाहें तो वो भी हम नहीं लगाएंगे। तो बेहतर मशवरा है कि आप 3 प्लेट्स लगाएं और 2 बैटरी लगा लें 200 एम्पीयर वाली। अब बात करते हैं इनकी वायर कौन सी यूज़ करें। तो फ्रेंड्स, इनकी वायरिंग के लिए आप 2 mm की वायर यूज़ करेंगे, 2 mm से कम यूज़ नहीं करेंगे। वो आपको मिलेगी शेरशाह से। अगर आप कराची से बिलोंग करते हैं तो आपको शेरशाह से किलो के हिसाब से वायर मिल जाएगी। 2 mm की यूज़ करें आप सोलर से लेकर बैटरी तक और बैटरी से लेकर पंखों तक और लाइटों तक। तो फ्रेंड्स, 2 mm की वायर यूज़ करने से आपको फ़ायदा ये होगा कि आपके पंखे इसी स्पीड से चलेंगे जैसे 220 पर चलते हैं, यानी कि जैसे बिजली पर चलते हैं इसी तरीके से आपके पंखे सोलर पर भी चलते रहेंगे। फ्रेंड्स, ये देख रहे हैं आप, ये वायर है जो मैं आपको बता रहा था। तो ये देखें, ये एक है, ये रेड कलर की वायर है, ये ब्लैक कलर की है। ये छोटी जो प्लेट्स होती हैं इन पर प्लस और माइनस किसी पर नहीं लिखा हुआ होता, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम किस तरीके से कनेक्शन करें। तो ये ब्लैक है और ये रेड कलर की वायर है। तो रेड कलर की जो होगी वो हम प्लस से मिला देंगे और जो ब्लैक कलर की होगी वो हम माइनस से मिला देंगे। ये आपस में कनेक्टिविटी कर दी हमने और इस तरीके से ये 2 तारें हमारे पास बच गई। तो ये सीधा बैटरी पर जा रही हैं, प्लस प्लस पर लगेगी, माइनस माइनस पर लगेगी। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि हम सीरियल कनेक्शन किस तरीके से करेंगे। तो सीरियल कनेक्शन करने के लिए, जैसे कि ये बड़ी प्लेट्स आपको नज़र आ रही हैं 550 वाट की, ये 6 प्लेट्स लगी हैं। अगर हम इनका कनेक्शन करेंगे तो हम सीरियल कनेक्शन करेंगे, इनको हम पैरेलल कनेक्शन नहीं कर सकते। तो सीरियल कनेक्शन करने के लिए आप इस बात का ख्याल रखिएगा कि प्लस और माइनस आपस में ज्वाइन। तो फ्रेंड्स, आप ये देख रहे हैं, ये प्लस है और इसकी कनेक्टिविटी हमने कर दी आपस में माइनस के साथ, यानी कि ये प्लस और ये माइनस, इसी तरीके से ये प्लस और ये माइनस और ये प्लस दूसरी माइनस के साथ मिल जाएगा। और फ्रेंड्स, ये 6 की 6 प्लेट्स इसी तरीके से हमने प्लस और माइनस के साथ ज्वाइन कर दी हैं। तो आखिर में हमारे पास जो बचेगा वो माइनस बच जाएगा और एक प्लस बच जाएगा ये, और वो सीधा हमारे डीबी में जाएंगी और डीबी से हमारे इन्वर्टर पर जाएंगी। तो फ्रेंड्स, यकीनन आपको समझ आ गई होगी कि हम पैरेलल कनेक्शन किस तरीके से करेंगे और सीरीज़ कनेक्शन किस तरीके से करेंगे। फ्रेंड्स, इसके साथ आपको ये भी बताता चलूँ कि पैरेलल कनेक्शन में एम्पेयर बढ़ते जाएंगे और वोल्टेज कांस्टेंट रहेंगे, और सीरीज़ कनेक्शन में वोल्टेज बढ़ते जाएंगे और एम्पेयर कांस्टेंट रहेंगे। अगर हमें वोल्टेज बढ़ाने हों तो हम सीरीज़ कनेक्शन करेंगे और अगर हमें एम्पेयर बढ़ाने हों तो हम पैरेलल कनेक्शन करेंगे। और कम से कम खर्चा हम इस तरीके से ही कर सकते हैं, 3 प्लेट्स लगा लें और 2 बैटरी लगा लें और वायर 2 mm की यूज़ करें, तो इंशाल्लाह आपका कम से कम खर्चा होगा। इसके अलावा आपका कोई खर्चा नहीं है। और मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको फ्रेंड्स बताऊंगा कि बैटरी का कनेक्शन हम किस तरीके से करेंगे कि हम 24 घंटे हम इनसे फ़ायदा हासिल कर सकें। और मैं आपको ये बताता चलूँगा, ये 3 प्लेट्स लगाए हुए कम से कम मुझे 3 साल हो चुके हैं। अल्लाह का शुक्र है, मेरे घर के पंखे भी चलते हैं और लाइट्स भी इसी से चलती हैं। और इन सब की कनेक्टिविटी मैंने खुद ही की है, किसी किस्म का टेक्नीशियन को हायर करने की ज़रूरत नहीं पड़ी मुझे।
क्योंकि मैं खुद एक इलेक्ट्रिशियन भी हूँ और टेक्निकल इंजीनियर भी हूँ। जो हज़रात ये वीडियो देख रहे हैं वो अपने घर पर भी ये सारा काम कर सकते हैं। ये कोई राही का पहाड़ नहीं है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है कि जिससे हम हैवी ले लें और परेशान हो जाएं। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और इसके फ्रेम बनाने के लिए भी मैं आपको बताता चलूँ कि ये हल्के वाले एंगल यूज़ किए हैं मैंने, और ये एक पट्टी यूज़ की है। बस हल्के वाले एंगल है और ये पट्टी है, तो इन छोटी प्लेट्स को कुछ नहीं होता। ठीक है, हल्के से हल्का एंगल भी अगर आप यूज़ करेंगे फ्रेम के लिए तो वो आपके लिए बेहतर रहेगा। तो फ्रेंड्स, यकीनन आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। जितने टॉपिक्स मैंने आपको बताए और जिस तरीके से बताया, सारा काम मैंने खुद किया है। किसी किस्म का कोई टेक्नीशियन हायर नहीं किया, और वो आज़ाद जो खुद अपना काम कर सकते हैं, यानी कि खुद जो करना चाहते हैं, सोलर प्लेट्स वगैरह खुद अपनी फिटिंग वगैरह करना चाहते हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत फ़ायदेमंद है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे इस अच्छी वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।